महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 16। कल हम पढ़ रहे थे कि काम देवता ने कैसे पहले तो मानव पे, हर किसी के हृदय पे अधिकार जमाया और हम उसमें बह गए। जो भी काम वासनाओं ने हमसे कराया हम करते चले गए, इंद्रियों के जाल में फंसते चले गए। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार सब कुछ हमें अटैक कर गया। उसके बाद भगवान का स्वरूप भी बदल दिया। हमारी उस सोच ने, उस निकृष्ट सोच ने भगवान के स्वरूप को भी बदल दिया। भगवान की दुर्दशा भी ऐसी हो गई कि गुरुदेव ने चित्रण किया है कि भगवान की आत्मा भी कराह उठी और उस कराहट में भगवान, अब क्या हो रहा है, हमारे भीतर की आत्मा भी कराह रही है और वो परमात्मा भी कराह रहा है। पर आत्मा तो हमारी कराह रही है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सही गलत क्या है, हमें पता है उचित अनुचित क्या है, लेकिन हम फंस गए हैं, हमसे हो नहीं रहा है ना। तो आत्मा करा रही है और हम उसकी आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यात्रा भीतर की ओर होनी चाहिए वो यात्रा बाहर की ओर हो गई, केवल भौतिक सुविधाओं की तरफ। और परमात्मा करा रहा है। परमात्मा क्यों करा रहा है? क्योंकि जब उसके एक माता पिता के बच्चे जब कराएंगे तो माँ पिता क्या खुश रह सकते हैं? परमात्मा ने किस काम से तो भेजा था और क्या कर रहे हैं, और उनकी भी इमेज खराब कर दी। वही है ना, अगर अच्छी संतान होगी तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, और अगर संतान निकृष्ट कोटि की होगी तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं बदनाम होंगे। तो वही कुछ अंधभक्तों के कारण, कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के कारण, इंडिविजुअल नहीं, सोच के कारण, लोग भी नहीं, इंसान गलत नहीं होता। बात तो यह है कि बुद्धि कुछ ऐसा करा जाती है, सोच के कारण भगवान की इमेज भी हमने इधर उधर कर दी। जो नहीं होनी चाहिए थी बस वही इमेज सामने प्रकट हुई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, करा दोनों ही रहे थे, आत्मा भी परमात्मा भी, मानव भी और विश्व मानव भी। काम देवता का माया भरा जाल जंजाल जितना आकर्षक था उतना ही दारुण भी। उसे ना पकड़े रहते बनता था और ना छोड़ते। स्थिति असहा होती तो धरती आसमान की आत्माएं मिलकर भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे विनय करते हुए बोली, महाकाल, विश्व की यह दयनीय दुर्दशा अब असहा है। धरती पर विलासिता ही जीवित रहे और उसकी सभी विशेषताएं, सुंदरताएं समाप्त हो जाएं, यह उचित नहीं। सृष्टि की मुकुटमणि परमेश्वर का उत्तराधिकारी मनुष्य केवल तृष्णाओं की पूर्ति के लिए अपने पुण्य अवतरण को कलंकित करता रहे, यह अवांछनीय है। इस असहाय स्थिति को आप ही बदल सकते हो, सो आप ही बदले। देखिए, इतना ज़्यादा पेन हो गया, बता रहे हैं गुरुदेव लिख रहे हैं कि कितना पेन हो गया, इतना पेन हो गया कि ये जो काम देवता बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे। अभी जंक फूड खाने को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पेट की हालत क्या कर देता है अगर उसका लगातार सेवन किया जाए। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो काम देवता बड़े अच्छे से लग रहे थे, लेकिन इनका जो रिजल्ट था, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल निकला। और अब इतना पेनफुल हो गया कि माँ धरती, आसमान, सारी दिशाएं कलप गए सब, और सब लोग मिलकर, जो प्रकृति के पंच तत्व है ना, ये मिलकर, मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी अच्छी सोल्स ने करुण पुकार करी। कलयुग क्या है, मैक्सिमम सोल्स नेगेटिव सोच रही हैं, मैक्सिमम सोल्स का चिंतन नेगेटिव हो गया है, सोच नेगेटिव हो गई है, लेकिन स्टिल देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल, एक मेजॉरिटी है ऐसी जो अच्छा सोच रही है। वो सारी सोल्स ने पुकार लगाई कि हाहाकार, ये हो क्या रहा है, और धरती, आसमान, वो सब मिलकर यूनिवर्स में गए। यूनिवर्स, जो हमारे थॉट होंगे वो यूनिवर्स में जाएंगे। गुरुदेव ये कनेक्टिविटी समझा चुके हैं। और महाकाल से प्रार्थना करी और बताया कि भाई, हम मनुष्य कौन था? उत्तराधिकारी था उस परमात्मा का। मतलब उसकी ये सारी वसुधा हमारी ही थी, हम इसके उत्तराधिकारी थे अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते, क्योंकि फिर कोई दूसरा रहता ही नहीं ना, सब तो अपना ही है, कोई पराया होता ही नहीं। पर अभी तो मैं और मैं, इस मैं में लगे हुए हैं, और धरती पे जो खूबसूरत चीज़ें थी उनकी वो सब दिखाई देनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोग ने भूल गए कि हमारा इतना सुंदर अवतरण हुआ है, उसका क्या कारण था। हम केवल तृष्णाओं की पूर्ति में, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहे और हमने मनुष्यता को कलंकित कर दिया। अब गुरु महाकाल से प्रार्थना की जा रही है एक स्वर में कि हे महाकाल, अब आप आइए। और उस प्रार्थना का जो रिजल्ट है वो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि ये बुक तो कब लिखी गई, लेकिन जो महाकाल से प्रार्थना की गई कि आप पृथ्वी को आप संभालिए, ये उसका रिजल्ट हम आज प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आया। अभी भी तो सब, अब मदर अर्थ कितने अच्छे से हील हो रही है, नदियाँ साफ हो गई हैं, मदर अर्थ हील हो गई है, वातावरण में हवा इतनी अच्छी चल गई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अच्छी हवा चल रही है और हमें मास्क लगा के रहना है।
आप देखिए कितनी मतलब जिस प्राणायाम के लिए जो हवा चाहिए वही हवा वातावरण में है और हमें मास्क लगा के रहना है। तो ये महाकाल ने वही जवाब दिया है। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? भगवान शंकर ने ध्यान मग्न होकर देखा तो स्थिति को वैसा ही पाया जैसा बताया जा रहा है। उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया और ऐसी ही परिस्थिति में बार बार दोहराई जाने वाली अपनी प्रत्यावर्तन पद्धति को पुनः क्रियान्वित करने का निश्चय किया। देखिए, एक होता है रिनोवेशन, जैसे गुरुदेव ने समझाया, एक होता है भाई चलो ठीक है रिनोवेशन कर लो, एक होता है पूरा हटा के नए सिरे से लाना, है ना। तो अब ये स्टेप्स में चल रही है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। अब इसे क्या कहेंगे हमें नहीं पता, जो आज की डेट में चल रहा है ये क्या है, ये रिनोवेशन है या क्लीनिंग है। क्लीनिंग करके नए सिरे से स्टार्ट करना, ये तो हमारी आत्मा ही जानती है, हम ही समझ सकते हैं कि महाकाल की क्या योजना है। लेकिन आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य और भगवान दोनों को ही कलंकित करने वाले काम देवता के दुष्ट कौतुक पर भगवान शंकर बहुत कुपित हो उठे। उन्होंने उच्च दंड देने का अस्माया मरीचिका को निरस्त करने के लिए त्रिशूल उठाया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके खुलते ही एक भयंकर दावानल प्रकट हुआ, जिससे वह सारा माया का कलेवर देखते ही देखते घास फूस की तरह जलकर भस्म हो गया। साथ ही काम देवता का कलेवर भी नष्ट हो गया। अपने भीतर झांक के देखने का समय आ गया है। हम सोचते थे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो आज हो रहा है क्या हम सोचते थे वो पॉसिबल है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर किसी से बोल भी दो ना कि काश ऐसा हो जाए कि हफ्ते में एक बार हर देश अपने व्हीकल्स चलाना बंद कर दे, कि इमेजिन भी करो, तो सब बोलते थे पॉसिबल ही नहीं है। अरे वर्क फ्रॉम होम कर लो, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने बोला इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, और आज वो सब कुछ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल हो रहा है? और क्यों हो रहा है? कुछ लोग बहसें कर रहे हैं, कुछ लोग क्या मेजोरिटी बहसें कर रहे हैं, कोई चॉइस नहीं है, राइट। लेकिन इस समय में हमें गोल्डन टाइम मिल रहा है कि हम अपने भीतर जा पा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो सेवा संयम तप तपश्चर्या है, वो हमारा आधार है। अगर हमने आज भी वो क्रम नहीं अपनाया अपने जीवन में, तो हम बाह्य प्रगति जितनी मर्जी कर लें, हम कहीं भी पहुंच जाएं भौतिक स्वरूप से, बाह्य रूप से, लेकिन अगर हमने अपने आधार को, हमारी नींव ही कमजोर हुई, तो कहीं भी पहुंच के हम वापस तुरंत की तुरंत पीछे पुल किए जा सकते हैं। क्योंकि नींव कमजोर है तो एक हवा का झोंका आएगा, सब ढह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब खुल गया महाकाल का तीसरा नेत्र। अब हंस के करो चाहे रो के करो, फॉलो तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। संसार को शांति मिली और मनुष्य अपने और भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब धरती माता और महिमामयी मानवता का चिर गौरव पुनः प्रतिष्ठापित हो गया, तो देवता दुदुम्बी बजाने लगे और दसों दिशाओं में महाकाल की जय जयकार होने लगी। अब धरती माता बहुत प्रसन्न है। इस टाइम हम देख पा रहे हैं कि धरती माता कितनी प्रसन्न है, कितनी शांति वातावरण में है। और अब हम में से कितने लोगों की परसेंटेज, कितने लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही थी, जो शांत बैठ के सोच रहे हैं, और जो अभी भी नहीं जागे, फिर से एक अलार्म कॉल, वेकनिंग कॉल आएगा। वो कब आएगा नहीं पता, पर फिर से आएगा। क्योंकि ये तो युग प्रतिवर्तन की प्रक्रिया है ही ना, ये तो बार बार महाकाल ने करना ही है। तो अब जब सब कुछ शांत हो गया तो महाकाल की जय जयकार हो उठी। गुरुदेव ने अलंकारित वर्णन किया, लेकिन कितना सच्चा वर्णन किया, और ये सब हमारे अंदर ही कहीं घटित हो रहा है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अतीत काल का यह कथानक आज फिर से अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। काम देवता ने मानवीय चेतना में असंख्य प्रकार की कामनाएं भड़का दी हैं। अब गुरुदेव प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जिस समय लिखा है उस समय के प्रेजेंट की। तब गुरुदेव उसे अनुमान कर पा रहे थे कि अब फिर से वही हमारे अंदर सब कुछ वही घटित हो रहा है कि अब कब महाकाल को चक्र चलाना पड़े, अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़े, कुछ आइडिया नहीं है इसका, कभी भी हो सकता है। विलासिता के इतने अधिक आकर्षण विनिर्मित हो गए हैं कि उनका आकर्षण छोड़ते नहीं बन रहा। स्वार्थ बढ़ रहा है, पाप प्रचंड हो रहा है, नरक की ज्वालाएं हर क्षेत्र में धधकती जा रही हैं। स्थिति फिर से असहा हो उठी। हम सब सर्वनाश के कगार पे खड़े हैं। ये सब हो रहा था लेकिन हम देख नहीं रहे थे, देख के भी अनदेखा कर रहे थे, है ना। और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब हमें ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, अब क्योंकि हम बैठे हैं और बैठ के हम समझ पा रहे हैं, कि चिंतन कर पा रहे हैं बीते दिनों पे कि हमने इतने दिन क्या किया, इतने साल हमने कैसे बिताए। तो ये सब हमें दिख तो रहा था, लेकिन हम इसे इग्नोर कर पा रहे थे। पर अब जब लाइफ पुनः दोबारा हमारी लाइफ शुरू होगी और हम उस भौतिकता की तरफ दोबारा जाएंगे, तो हमने अपने आधार को नहीं खोएंगे। हमारा आधार वही है, संयम, सेवा, तप, स्वाध्याय। ये हमारी आधार चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आत्मा के मूल गुण हैं। हम उनको साथ लेके बैलेंस के साथ साथ चलेंगे, और जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे।
आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्थिति फिर से असहा हो उठी, हम सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। धरती और आकाश की आत्माएं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने में संलग्न है। कब से प्रार्थना कर रही है माँ प्रकृति, मतलब कितने वर्षों की प्रार्थना के बाद आज ये स्थिति आई है। शायद हमें मौका मिलता ही जा रहा था। सो लगता है कि अब महाकाल का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है। मस्तिष्क के महाबिंदु में अवस्थित ये तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, व्यापक विवेक ही है। देखिए, ये तीसरा नेत्र हम सबके अंदर है। अभी भी अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए, विवेक मतलब बैलेंस, सोच समझ के लिया गया सद्बुद्धि का निर्णय, सबके हित में जो निर्णय लिया जाता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ वाला निर्णय, तो ये हमारा विवेक है। अगर ये अभी भी जागृत नहीं हुआ, और हर इंडिविजुअल के विवेक को जागृत होना पड़ेगा। अगर धरती का स्वर्ग बनाना है तो हर इंडिविजुअल के विवेक का जागृत होना अनिवार्य है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उसी के उन्मूलन से अज्ञान का अवसान होता है और तभी असंख्य समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलता है। वर्तमान विचार क्रांति महाकाल का तीसरा ही नेत्र है, जो प्रचंड दावा नल का रूप धारण कर अज्ञान युग की सारी विडंबनाओं को भस्मसात कर स्वस्थ और स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इन उपलब्धियों के बाद विश्व शांति के मार्ग में कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी। गुरुदेव का अभियान है विचार क्रांति अभियान। मतलब उन्होंने कहा कि हर इंसान में मानवता का उदय, हर इंसान में भगवान का उदय, कैसे? विचारों को बदल के। उनका गुरुदेव ने कहा कि मुझे समझना है तो मेरे विचारों को पढ़ लो, और पढ़ना भी नहीं, पढ़ के डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, और हम कहाँ खड़े हैं, डिफरेंस कितना है, हमें कितना काम अपने ऊपर करना है। स्वाध्याय करने का सही अर्थ ये है कि हम ये समझें कि जो उसमें लिखा है वो, उस पर चिंतन, उसमें मनन और उसको व्यवहार में उतारना, उसको पढ़ के, उसको सुन के हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली क्या क्या चेंजेस किए। दिस इज व्हाट इज विचार क्रांति। तो उन्होंने बोला कि जिसने मेरे विचारों को पढ़ लिया उसने मुझे समझ लिया। तो अभी भी समय है, हम चेत जाएं। और ये किताब का अगर आप लोग चाहेंगे, किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकता है। और कल आगे का कर लेते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना विश्व कल्याण के लिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।